नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल जब से चुनावी माहौल गर्म हुआ है, तब से हेलीकॉप्टर एक बड़ा विवाद बना हुआ है। दरअसल हेलीकॉप्टर से सभी ये जो बड़े नेता हैं, ये आजकल सफर कर रहे हैं अपने समय को बचाने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए। ये हेलीकॉप्टर का, चार्टर प्लेन का, इस तरीके के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए पार्टियां पहले से ही हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग करा लेती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आजकल ये कोई एक नया बवाल जो विपक्ष है उसने खड़ा करना पहले से ही शुरू कर दिया था कि किसी भी तरीके से जो केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसको किसी ना किसी मुद्दे पर घेरा जाता रहे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। इसके बाद हेलीकॉप्टर विवादों में आ गया। लेकिन बाकी की खबर बताए इससे पहले आपको हम एक बड़ी खबर ये बताते हैं कि झारखंड के गोंडा से आज एक बड़ी खबर ये आई कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ने की इजाजत नहीं मिली। ये इजाजत इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वहीं पास ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक सभा हो रही थी और वहां पर जब तक प्रधानमंत्री का रूप प्रोटोकॉल के हिसाब से, जब तक प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर का रूप लगा होता है, तो वहां पर आसपास आसमान में किसी भी हेलीकॉप्टर, जहाज या किसी भी अन्य चीज को उड़ने की इजाजत नहीं होती है। तो क्योंकि ये जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा है वो एसपीजी के हाथ में है और एसपीजी की सुरक्षा जब है तो प्रधानमंत्री का ये प्रोटोकॉल है कि जहां पर भी वो होंगे वहां पर जमीन से लेके आसमान तक कोई भी चीज ऊपर से भी नहीं जा सकती है, ना जमीन से जा सकती है। ये प्रोटोकॉल है प्रधानमंत्री का, चाहे वो कोई भी हो, नरेंद्र मोदी हो चाहे दूसरे हो। कल अगर मान लीजिए राहुल गांधी होते तो उनके लिए भी यही प्रोटोकॉल होगा। तो लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो हैं वो हर मुद्दे को विवाद से जोड़ने में लगी रहती हैं और इन्हीं बातों को वो तरह तरह के विवादों में घसीट कर एक नया मुद्दा खड़ा करने की कोशिश करती रहती है। ऐसा ही मुद्दा आज गोंडा में हुआ, जहां पर राहुल गांधी को केवल इसलिए एटीसी ने इजाजत नहीं दी उड़ने की, उनके हेलीकॉप्टर को, क्योंकि पास ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा चल रही थी और प्रोटोकॉल के मुताबिक वहां से किसी और हेलीकॉप्टर या जहाज को उड़ने की इजाजत नहीं थी। एसपीजी का ये प्रोटोकॉल है, ब्लू बुक के अंदर इसका बाकायदा जिक्र है। लेकिन यहां पर जमकर कांग्रेसियों ने हंगामा काटा और कांग्रेसियों का कहना था कि देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री के चक्कर में उनके नेता को रोक दिया गया। अब राहुल गांधी 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे रहे, तो राहुल गांधी ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोला। लेकिन जो दूसरे नेता थे, दरअसल वहां की एक दीपिका पांडे नेता है, उन्होंने कहा कि बताइए राहुल गांधी कैसी फैमिली से हैं, उनको रोक लिया गया है, ये सारी चीजें। बट उन्होंने साथ ही एक बड़ी बात जोड़ दी कि प्रोटोकॉल वी अंडरस्टैंड, मतलब हम प्रोटोकॉल को भी जानते हैं लेकिन बवाल मचाना बड़ा जरूरी है। जब नेताजी, जब आप प्रोटोकॉल जानते हैं तो फिर आपने ये बवाल क्यों मचाया? सही बात है कि अगर आप प्रोटोकॉल का आपको पता ही है कि भाई ऐसा होगा और होना ही चाहिए, तो इस पर बवाल मचाने की क्या जरूरत है? लेकिन कांग्रेस अब आजकल छोटी पार्टियों के तरीके से बवाल खड़ा कर रही है, तो उन्होंने वैसा ही किया और इस पर जमकर कांग्रेस ने बवाल काटा। अब हम आते हैं दूसरी खबर पे कि आजकल सबसे ज्यादा बड़ा बवाल इसलिए भी हो रहा है कि आजकल चुनाव आयोग की टीमें बड़ी सख्त हैं और चुनाव आयोग की टीमों की सख्ती के कारण जो हेलीकॉप्टर से बड़े नेता भी सफर कर रहे हैं, उनके हेलीकॉप्टर और उनके सामान को बाकायदा चुनाव आयोग की अचानक पहुंचकर टीमें चेक करती हैं। तो इसी कड़ी में सबसे पहले महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर चेक हुआ था और हेलीकॉप्टर के अलावा उनके सामान को चेक किया गया था। और ये जो चेकिंग की गई थी, ये चेकिंग की थी चुनाव आयोग की टीम ने। अब इस पर बड़ा बवाल काटा, देखिए हमारा चेकिंग करा दी, ये करा दिया, वो करा दिया, ये सब चलता रहा। इसके बाद नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर को भी चेक किया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ नहीं किया। कहा गया नितिन गडकरी ने ये
चेकिंग कराई और वो बड़ी शालीनता से अपनी जगह को चले गए। इसके बाद अचानक जो चुनाव आयोग की टीम आज पहुंची, आज अमित शाह का हेलीकॉप्टर चुनाव आयोग की टीम ने चेक किया। चुनाव आयोग की टीम ने जब इस हेलीकॉप्टर को चेक किया तो अमित शाह ने बड़ी शालीनता से हेलीकॉप्टर की चेकिंग करने दी। जबकि हम आपको यहां पर यह बता देते हैं कि गृह मंत्री का अपना प्रोटोकॉल होता है, लेकिन क्योंकि ये सभी के लिए बराबर है, चुनाव आयोग सबके लिए एक जैसा है और एक जैसा कार्य करता है, इसलिए अमित शाह ने भी कोई बिना हील हुज्जत के सारा सामान और उनका हेलीकॉप्टर चुनाव आयोग की टीम ने चेक किया और उन्होंने आराम से इसकी तलाशी दी। वहीं 2 दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली गई थी और उन्होंने भी इस पर कुछ नहीं कहा था, बाकायदा तलाशी दी, चेक किया, उनके कपड़े चेक किए, उनके सूटकेस जो साथ में सामान था उस सबको चेक किया और चुनाव आयोग की टीम चली गई। लेकिन विपक्ष ने इस पर इतना हल्ला काटा हुआ है जिसका जवाब नहीं। दरअसल हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि चुनाव आयोग को यह शक रहता है नेताओं पर कि कहीं इनके जो बड़े नेता हैं वो भारी भारी मात्रा में नकदी, पैसे या फिर दूसरी चीजें या फिर कई अन्य आइटम्स अपने साथ लेकर ना चले जाए। तो चुनाव को फेयर तरीके से कराने के लिए यह बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत पहले से ऐसा उठ रहा था बवाल, कई मामले ऐसे सामने आए थे कि बड़े नेता भी कई बार अपनी गाड़ियों में या अपने हेलीकॉप्टर के साथ बड़ी मात्रा में नकदी अपने साथ ले जाते हैं। आपको अरविंद केजरीवाल का मामला तो याद ही होगा कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारा पैसा गोवा चुनाव में ऐसे ही हेली चार्टर प्लेन से, हेलीकॉप्टर से भेजा था जो के कविता का था। तो तब से चुनाव आयोग की बहुत ज्यादा सख्ती है और यहां पर चुनाव आयोग सभी बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर की जो चुनाव आयोग की टीम में पहुंचकर इनके हेलीकॉप्टर और हेलीकॉप्टर के जो सामान उसमें होता है नेताजी का, उन सब की तलाशी लेते हैं। इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। लेकिन एक तरफ जो अमित शाह के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई उसमें कोई बवाल मचा नहीं, लेकिन राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को केवल इसलिए रोक लिया गया क्योंकि प्रधानमंत्री का वहां प्रोटोकॉल था और प्रोटोकॉल के तहत कोई दूसरा जहाज वहां से नहीं उड़ सकता था। इसके बावजूद कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा है। अब आप देखिए, इसमें जरा आकलन करने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ जहां सरकारी जो सुरक्षा एजेंसियों का प्रोटोकॉल होता है जिसको ब्लू बुक कहा जाता है, उस ब्लू बुक के अनुसार अगर किसी दूसरे नेताजी को रोक दिया जाए कुछ देर के लिए तो इस पर बवाल काटने की आखिर पार्टियों के कार्यकर्ताओं को या पार्टियों को इस पर क्या जरूरत क्या है, क्योंकि प्रोटोकॉल तो सबके लिए है और ये जो प्रोटोकॉल बना दिया जाता है उसको कहीं पर भी ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ऐसे में विपक्ष आजकल जिस तरीके से पूरे मामलों में मुद्दा बनाने की कोशिश करता है और इन मुद्दों को जीने की कोशिश करता है और इन मुद्दों को जनता के बीच में लाकर एक भ्रामक स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है, ये सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो भी नेता जिसको भी जिस कैटेगरी की जो भी सुरक्षा मिली है उसकी अपनी एक ब्लू बुक है कि उसका जो पीपी यानी कि प्रोटेक्टिव पर्सन है उसको किस तरीके से वहां लाया जाएगा और किस तरीके से वहां से ले जाया जाएगा और क्या क्या चीजें उसमें फॉलो करनी होंगी, ये सब सुरक्षा एजेंसियां अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से तय करती हैं। ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका बवाल मचाया जाना सचमुच ना केवल बेहद शर्मनाक है बल्कि देश की जनता को गुमराह करने का भी एक बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि देश की जनता के सामने जिस तरीके से आप कोई चीज कहेंगे उसमें से ये हो सकता है कि 10 लोग उसको ना माने, लेकिन ये भी तो हो सकता है 5 ऐसे भी हो जो मानेंगे, यानी कि 5 जो लोग मानेंगे उनके दिमाग में ये गलत बात गई कि देखिए हमारे उस नेता का हेलीकॉप्टर चेक किया। इसी कड़ी में इसी बात को समझाने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर को और उनके सामान को बाकायदा चेक किया गया है। अब आप समझ लीजिए कि नेता या नेताजी किस तरीके से लोगों में गलतफहमियां भरकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं।
बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।